बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। मेरे घर में पपीते पक गए थे, कुछ कच्चे कच्चे भी गिर जाते हैं, तो मैं एक क्रीम बनाती हूँ। बेहतरीन 2 इंग्रेडिएंट क्रीम है जो एंटी एजिंग है। क्यों? विटामिन ए का ख़जाना है। आपको पपीते के बारे में पता है ना। पपीते को वैसे मैं ड्राई करके पाउडर बना के भी बहुत सारी क्रीम्स में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी जो है ना ये कर सकते हैं। पपीते की हिफाजत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पपीता वाहिद ऐसा फल है, वाहिद फल नहीं है लेकिन बहुत सारे फलों में एक ऐसा फल है जो स्किन के लिए, चाहे एक्नी हो, चाहे झुर्रियाँ हो, चाहे आपके झाइयाँ हो, छाइयाँ हो, सबके लिए बहुत अमेजिंग फल है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी सगीर पाको हिंद में आसानी से मिलने वाला विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर फल, इसमें वो एंजाइम्स हैं जो आपकी स्किन को नेचुरली पील करके ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करते हैं। तो जल्दी से सीखते हैं कि वो रेमेडी क्या है। ये मैं इसको काट रही हूँ। अच्छा, इसमें से मैं कुछ भी नहीं निकाली। देखिए पपीते में बीज ही नहीं है। बीज होता तो क्या ही अच्छा होता, बीज भी ले लेते। हालांकि ये मेरा देसी पपीता है, इसमें बीज क्यों नहीं है। सब इसमें चेक करते हैं। ये भी बगैर बीज के, इसके बीज भी इक्का दुक्का है। इसको भी चेक कर लेते हैं। वाह, ख़जाना निकल आया। कच्चे में है, ये देखें कच्चे में बीज हैं, तो चलो कोई बात नहीं। कच्चे के पक्के जो बीज हैं, पके हुए बीज हैं, देखें ये मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ठीक है हुर्रम, एक वो बॉल लेकर आओ। किस में काटूँगी मैं, या इसी मशीन का बॉल दे दो, डायरेक्ट उसमें डाल देती हूँ। मैंने दही लिया है, एक दरमियाना साइज़ का पपीता, और आपकी बहुत ज़बरदस्त झाइयों के लिए एंटी एजिंग क्रीम तैयार हो जाएगी। आप इसको रख कर कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आपका ये जो है ना क्रीम ख़त्म नहीं होती। आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम है। आधा किया था, अभी पूरा कर लेती हूँ ना। ये दही भी, अच्छा दही अगर रखी भी हो ना, 2-3 दिन पुरानी दही हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब लैक्टिक एसिड होता है, सबको पता है दही में। और दही बेस्ट, मेरे हिसाब से दूध से ज़्यादा दही अच्छा होता है अगर आपकी मैच्योर स्किन है तो। मैच्योर स्किन का मतलब है कि अगर आप 30+ है तो जहाँ पे भी, अगर मैं भी कोई दूध से कहती हूँ दूध और ये मिला लें, तो उसकी जगह आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हुर्रम ये पकड़ो। हुर्रम आजकल बड़ी नाराज़ है, कह रही है आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई। तो अब जो है ना ये कच्चे पपीते से जो है, अभी ये वाला तो नहीं, ये तो अभी यूज़ हो जाएगा हमारे घर में, लेकिन फिर हुर्रम के लिए एक और, ये देखें सारे इसमें जो है ना आपने बिल्कुल फाइन पीसना है। आपके घर में शीशे का कोई जार होता होगा, आप उसमें भर कर रख लीजिए। ये अभी मैं यूज़ करूँगी पूरा, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। और ये मैं एयर टाइट जार की तरह किसी भी शीशे में भरकर, ये आपकी बेहतरीन एंटी एजिंग, अगर एक्नी है तो भी लगा सकते हैं, झाइयों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैच्योर स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 2 इंग्रेडिएंट से बनी हुई घर की क्रीम तैयार है।
लगाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए जो रिसर्च चीज़ें होती हैं वो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आपके प्यार की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। देखिए वैसे इसका बेस्ट टाइम ना, अच्छा ये दही भी मैंने ना 3-4 दिन पुरानी रखी हुई थी, तो एक खटास की उसकी स्मेल आती है, तो थोड़ा सा ना नेचुरोपैथी में थोड़ी चीज़ों की, हाय मेरे पड़ोसी, थोड़ी चीज़ों की स्मेल होती है, तो वो आपने बर्दाश्त करना है। और ये दुल्हनें जो हैं फुल बॉडी पे इसकी पॉलिश की तरह स्क्रबिंग करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और मेरी आज छुट्टी है, शाहज़ेब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है कि इसके बाद वीडियो नहीं बनेगी। अब मैं ये लगाकर नैप ले लूँगी 3 से 4 घंटे की। हफ्ते में एक दफ़ा मुझे टाइम मिलता है, वो भी 15-20 दिन में एक दफ़ा। लगाने का तरीका ऐसे ही। अच्छा ये आँखों के गिर्द भी आप लगा सकते हैं। आपको जिस तरह दरमियाने साइज़ पर जितने मैंने बीज बोले वही डालिएगा, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप बीज नहीं डालिएगा। मैच्योर स्किन के लिए एंटी एजिंग क्रीम सबसे बड़ी बात कि ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करेगी। और दूसरी और अच्छी बात ये कि पपीता हर जगह मिलता है, खाते नहीं है तो लगा ही ले, वैसे खाने के लिए भी बहुत बेहतरीन फल है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। और दुआ करें, मेरे घर पे शहद की मक्खियाँ नज़र आई हैं, तो अब मैं ढूंढती हूँ कि कहाँ इन्होंने जो है ना अपना वो बनाया हुआ है, क्या नाम है, कहाँ पे शहद लग रहा है, तो ढूंढती हूँ। अगर होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी वाली मक्खियाँ नज़र आई हैं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।